दल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने आज शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। मंत्रालय पहुंचने के बाद जब वो अपने दफ्तर में पहुंचे तो वहां मौजूद अफसरों से उन्होंने मजेदार सवाल दाग दिया। जयंत ने पूछा कि अरे सच में बताओ, ये तौलिया वाली परंपरा कहां से आई है? इस पर अधिकारी हंसने लगे। समाजवादी पार्टी मिशन 2027 में जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे, तो उनके स्थान पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी में फिलहाल 3 नामों पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। इसमें शिवपाल सिंह यादव, राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज शामिल हैं। तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सपा अध्यक्ष ये चाहते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जिससे पीडीए की धार और मजबूत हो सके। आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग में योगी कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून तक ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद ट्रांसफर करने के लिए सीएम से परमिशन लेना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। कसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सहित 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। करीब 3 वर्ष पहले जेसीबी से दीवार गिराने और जबरन मारपीट के मामले में पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 वर्ष की सजा और 23,100 जुर्माने का आदेश दिया था, लेकिन सरेंडर न करने पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। योगी सरकार के फैसले पर खुश हुए अखिलेश यादव, कहा चलो अच्छा है मंत्रिमंडल पर 2024 में तारीख बदलती है, केवल बाकी सब वैसा ही लग रहा है। जैसे ही सदन चलेगा जनता और संविधान के सवाल पर घेरा जाएगा। हमारी बहुत दिनों बाद ऐतिहासिक जीत है। हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं और देश में तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ ही गई है। अब इस बार के चुनाव में बसपा को मिली करारी हार के बाद अब मायावती की भतीजे आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हैशटैग आकाश आनंद 2 दिन तक ट्रेंड करता दिखाई दिया। बसपा समर्थकों का कहना है कि उन्हें फिर से पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसे अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बसपा को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद की वापसी जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज इटावा जिले में सैफई स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि करहल के कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर ये निर्णय लिया है कि करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर सदन में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए भी सदन शुरू होते ही संघर्ष शुरू किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। कांग्रेस ने हारी हुई 11 सीटों पर नए सिरे से समीक्षा की है। इसके लिए लोकसभा क्षेत्र से बूथवार रिपोर्ट मंगाई गई है। बूथ पर मिले कम वोट के कारणों के बारे में कमेटी के सदस्यों से जानकारी ली जाएगी। फिर संबंधित बूथ जीतने की रणनीति तैयार होगी। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के तहत 17 सीटें मिली थी, जिसमें रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, सीतापुर, सहारनपुर और बाराबंकी में जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में जहां इस बार सपा ने अच्छी बढ़त बनाई है, तो वहीं कई सीटों पर नोटा का बटन भी सभी दलों पर भारी पड़ता नजर आया है। इनमें से कई सीटें तो ऐसी थी कि जो उम्मीदवार की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकती थी। अगर नोटा का बटन दबाने वाले मतदाता किसी एक पक्ष में जाकर वोट करते तो इन सीटों पर चुनाव के नतीजे तक बदल सकते थे। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें तो ऐसी थी जहां किसी उम्मीदवार की जीत का अंतर भी नोटा को पड़े वोटों से कम था। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में घायलों को लेकर सहायता प्रदान की जा रही है और ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में घायल गोरखपुर के श्रद्धालुओं के घर पहुंचे, आर्थिक सहायता प्रदान की और इस दौरान घायलों के परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार घायलों के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।